हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये इसका पार्ट 4 है। पार्ट 3, 2 एंड 1 हम लोगों ने बना लिया है। ओके, तो आप इससे पहले वो देख सकते हैं। मीटियोराइड्स, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे मीटियोराइड्स क्या है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो कह रहा है कि हम लोगों ने ये पिछली वीडियो में अच्छे से कवर नहीं कर पाया था, तो हम लोग यहाँ पे ये फिगर 1.2 देखेंगे कि दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं। ओके, इसका कहने का मतलब क्या है कि देखिए, ये जो मार्स है एंड ये जुपिटर है, ये मार्स है, ये जुपिटर है। तो ये जो है इनके बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ये वही कह रहा है कि ये एस्ट्रॉयड से वहाँ जो मार्स एंड जुपिटर है उनके बीच में पाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग मीटियोराइड्स कवर करते हैं। Meteoroids, the small pieces of rocks which move around the sun, are called meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burned. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completely burned, falls on the earth and creates a hollow. इसके कहने का मतलब है कि जो meteoroids हैं ये भी एक रॉक का पीस होता है और ये भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो है कभी कभी हमारी अर्थ के नियर आ जाते हैं और एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही हम लोगों की अर्थ से अर्थ के मतलब अंदर आने लगते हैं। और ड्यू टू द फ्रिक्शन, जो अर्थ का फ्रिक्शन है, जो हमारी एयर में फ्रिक्शन के साथ जब ये लोग आते हैं इतनी स्पीड में, तो फ्रिक्शन की वजह से ये लोग बर्न अप होने लगते हैं। फिर क्या होता है, ये जलने लगते हैं। फिर लाइट प्रोड्यूस होती है और कभी कभी हम लोग इनको कहते हैं कि देखिए ये हम लोगों का टूटता तारा जा रहा है। ओके, और कभी कभी ये कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाते हैं, तो ये ऐसे ही पत्थर के रूप में धरती पे गिर जाते हैं। तो कि ये गिर जाते हैं तो हमारे बहुत सारा नुकसान भी कर देते हैं। कभी कभी ये हमेशा नहीं होते, कभी कभी ऐसा होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड? डू यू like a white glowing path across the sky on a clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is Milky Way. Figure 1.6. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus इट वॉज नेम एज आकाश गंगा। ठीक, तो पहले हम लोग यहाँ तक पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या आपने कभी भी ऐसी वाइटिश सी बैंड देखी है। अगर देखी तो कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन ये है हमारी एक क्लस्टर है, ये हमारा क्लस्टर है। अगर आपको दिखाओ तो कमेंट्स में बताइएगा। क्लस्टर है मिलियंस ऑफ स्टार का, और ये हमारी बैंड ये हमारी मिल्की वे में ही है। ये हमारा सोलर सिस्टम जो पार्ट है वो जो हमारी गैलेक्सी है उसका नेम है मिल्की वे, और हमारा सोलर सिस्टम है ये भी एक पार्ट है मिल्की वे का। हमारी गैलेक्सी का जो एंशियंट इंडिया है, पुराने इंडिया में ही माना जाता था कि एक रिवर ऑफ लाइट, मतलब लाइट की रिवर जो है बहती है आसमान में, इसलिए इसको आकाश गंगा बोला जाता था, आकाश गंगा। ओके, a galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make a universe. मतलब जो गैलेक्सी होती है बिलियंस ऑफ स्टार्स का, क्लाउड्स का, डस्ट का, इन सब का क्या होती है, इन सब का पार्ट होती है। मतलब इन सब से मिलके ही हमारी गैलेक्सी बनती है, और जो ऐसी ही मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स बनाती हैं। ओके, It is difficult to imagine how big a universe is. ये इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल, लगभग इम्पॉसिबल है कि
कितना बड़ा हमारा यूनिवर्स है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में जानने की। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस यू नो एंड आई बिलोंग टू दिस। हम लोग इसके साइज़ के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन हम बस इतना जानते हैं कि हम लोग इसके पार्ट हैं, इस गैलेक्सी के पार्ट हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। एक बात देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी आ जाता है पेपर्स में। कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ? क्या आप अपने आप को यूनिवर्स से रिलेट कर पा रहे हैं इस अब? यस, हम लोग अब ये अपने आप को यूनिवर्स से रिलेट कर पा रहे हैं। यू आर ऑन द अर्थ, अभी ये देखते क्यों कैसे। यू आर ऑन द अर्थ एंड अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। आप अर्थ पे रहते हैं और अर्थ जो है पार्ट है सोलर सिस्टम का। आर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है ये पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, और जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये पार्ट है हमारे यूनिवर्स का। थिंक अबाउट द यूनिवर्स, एक यूनिवर्स के बारे में सोचिए, ठीक है। ये एक यूनिवर्स के बारे में सोचिए एंड द फैक्ट दैट इट्स कंटेन्स मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर। मतलब ये कह रहा है कि अगर देखिए कि इसमें हमारे यूनिवर्स में कितनी ज़्यादा गैलेक्सी फिट है और ये एक पिक्चर्स में हम लोग कैसे फिट कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, एक पॉइंट बता देती हूँ मैं। हमारी मिल्की वे जो गैलेक्सी है इसके पास में सबसे पास में कौन सी गैलेक्सी है? इसके पास में एंड्रोमेडा गैलेक्सी है सबसे पास में। ओके, और जो इसके एक्सरसाइजेज है ये हम लोग किसी और वीडियो में हम लोग इसकी अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे और ये उस वीडियो में हम लोग कंफर्म करेंगे, देखेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आप वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।